देखिए, आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं व्यंजन संधि। आप लोग को हम स्वर संधि पूरा पढ़ा दिए। स्वर संधि में आपको जितना भी टॉपिक था क्या बोलते हैं, स्वर संधि के पांचों है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अंश संधि, अयादि संधि, पूरा आपको एकदम कंप्लीट करके पढ़ा दिया गया। ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं क्या, आज हम लोग जानेंगे व्यंजन संधि को। और व्यंजन संधि को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए संधि का क्लास थोड़ा लॉन्ग होगा, लंबा है थोड़ा, लेकिन आपको बेहतरीन तरीके से बेहतरीन नॉलेज आपको दिया जाएगा। ठीक है, समझिए बोला गया है क्या आपको, व्यंजन संधि। देखिए व्यंजन संधि को हम सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको फिर समझ में आ सके, और इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए बोला है क्या कि व्यंजन संधि जो है, ठीक है, व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि जो है ये आपका, तो व्यंजन संधि में कहता है कि पहचानेंगे कैसे। तो व्यंजन संधि को पहचानने का एक ही तरीका है कि दोनों में से कोई एक में कोची लगा रहेगा, हलंत लगा रहेगा। कोची लगा रहेगा, हलंत। तो जिसमें हलंत का प्रयोग किया गया हो तो उसे कौन संधि कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। और जिसमें स्वर का प्रयोग किया गया हो तो स्वर संधि हो जाएगा, और जिसमें विसर्ग का प्रयोग किया गया हो तो हम उसे क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है, देखिए अब बोला है क्या कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं या व्यंजन संधि क्या है। ठीक ना, देखिए बोला है व्यंजन वर्ण के बाद, व्यंजन वर्ण पहले रहेगा और ओकरा बाद कोई कुछ आ जाए, स्वर आ जाए। जैसे मान लिया जाए हम है, हमारा बाद कोई अगर आएगा तबे मान होगा। जैसे अभी टीचर डे चल रहा है, तैयारी चल रहा है, तो टीचर डे में अब जैसे कहीं केक पार्टी हुआ तो बोले कि पहले वो खाएगा, ओकरा खैला के बाद कोई खाएंगे। शादी ब्याह में पहले पंडित जी खाते हैं, है ना, या कोई चीज में पहले पूजा पाठ पंडित जी को दिया जाता है, तब पंडित जी के बाद कोई दूसरा कोई खाएंगे। उसी तरह से कि व्यंजन वर्ण के बाद, यानी कि व्यंजन वर्ण रहेगा पहले इधर, और ओकरा बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल हो। देखिए व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर आ जाए चाहे कोई व्यंजन वर्ण आ जाए। जैसे समझिए कि शादी ब्याह में या पूजा पाठ में आए, तब पूजा होला के बाद सबसे पहले पंडित जी खाएंगे। अब पंडित जी के बाद कोई जजमान खाए, चाहे वो आओ कोई पंडित जी खा सकते हैं। उसी तरह से व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर या कोई जरूरी नहीं है, तो कोई स्वर या कोई व्यंजन वर्ण का क्या हो, मेल हो। मेल माने मिलाप हो, जुड़ाव हो। तो हम उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता हो, माने मिलेगा, और मिलना के बाद जो विकार उत्पन्न होगा तो उसे क्या कहेंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहते हैं। तो उसे कौन संधि कहते हैं, व्यंजन संधि। फिर समझते हैं, बोला क्या कि व्यंजन वर्ण के बाद, ठीक है, व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल हो। व्यंजन वर्ण के बाद या तो कोई स्वर आ जाए या तो कोई व्यंजन आ जाए, ये दोनों में से पहले क्या होगा, मेल होगा और मिलाप होगा, और मेल से जो भी विकार उत्पन्न हो तो उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि क्लास में एक कोई लड़का डॉन है तो बोला कि या तो तू आ जाओ, चाहे ओकरा बात में तो कोई और आओ। अगर मान ले कि ओकरे गैंग में कि ओकरे अपने आदमी आ जाए तो यो लड़ाई होगा,
और कोई विपक्षी पार्टी होगा तो दोनों के लड़ा के बाद जो निर्णय लिया जाएगा वही तो है व्यंजन संधि। कि व्यंजन संधि कह रहा है क्या कि व्यंजन बनने के बाद पहले एगो सीट एकदम फिक्स है कि व्यंजन वर्ण के बाद या तो कोई व्यंजन वर्ण आ जाए या तो कोई स्वर आ जाए। आई दोनों के मिलने से क्या हो, जो भी विकार उत्पन्न होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि का कोई प्रकार उकार नहीं बांटा गया है। व्यंजन संधि निम्नलिखित है, आपको पूरा कई है, बहुत सारा है, आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे यहां दिया दिक प्लस में गज, समझिए तो एक तरफ में दिक है तो दिक बताओ हलंत है ना लगन, तो जिसमें हलंत लगा रहेगा वो कौन संधि का उदाहरण हो जाएगा, व्यंजन संधि का। आज जेकरा में कोई स्वर की बात रहेगा इधर तो कौन संधि, स्वर संधि। आज जेकरा में जैसे मान ले यहां पे लिखा रमा तो रमा, फिर बोला दिक, फिर बोला नी, तीनों अलग है। रमा यानी कि बोले में तो आ, यानी कौन संधि की होगा एग्जाम्पल, स्वर संधि का। फिर बोला दिक हलंत लगल है, कौन संधि का है उदाहरण, व्यंजन संधि का। विसर्ग है तो कौन संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि दिक प्लस में गज बराबर क्या होगा, तो दिग्गज होगा। दिक प्लस में गज बराबर क्या होगा, दिग्गज होगा। अब देखिए अनु प्लस में छेद बराबर क्या दिया है, अनुच्छेद। तो ये सब जो भी है ये आपके बीच में अनुच्छेद कैसे बन जा रहा है, ये सारा प्रोसेस आपको पूरा बताया जाएगा। ठीक है, देखिए उत प्लस में चारण बराबर क्या हो गया, उच्चारण। तो ये सब जितना भी जो भी बातें हैं, तो ये जितना भी बातें हैं या जो भी सारा है ये सब ये कैसे बन रहा है आखिर, और ये कैसे हम जानेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे, तो इन सारी बातों को हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, देखिए अब बोला है क्या कि व्यंजन संधि बनाने से पहले कुछ मुख्य बातों को जानना जरूरी है। यदि आप व्यंजन संधि पढ़ने चले हैं तो आपको पूरा व्यंजन के बारे में जानकारी होना चाहिए कि व्यंजन वर्ण है कितने। तो व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है, 33 है, क से लेकर के ह तक। और जब आप स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो आपको स्वर की जानकारी होना चाहिए कि कितना स्वर है, स्वर 11 गो है। और जब आप विसर्ग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ विसर्ग तो एक होगा ना, विसर्ग एगो है, एगो तो अनुस्वार है। ठीक है, अब देखिए एक है अनुस्वार, अनुस्वार माने अन, और एक है क्या आपका विसर्ग जो अ। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में क्या कहता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है, तो 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है, तो 25 है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यानी कि टोटल जो है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है, 25 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना है, तो 4 है। या र ल व, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना है, 4 है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितना है, तो 4 है। तलाबी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितना है, 4 है। तलाबी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। देखिए संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है, तो इसमें भी 4 है। छ, त्र, ज्ञ, स्र। अगर आप इतना बात को जानते हैं तब जाकर के आप व्यंजन संधि को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्वर अ, आ, ई, आ, हर्षई, दीर्घई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो इतना सारा बात को हम लोग जानेंगे अगर, तब जाकर के हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, संधि। आज आपको ये बेसिक रूप से बता दिए संधि, व्यंजन संधि के बारे में हम लोग उसका सारा एग्जाम्पल हम लोग कल से कंप्लीट करेंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में।